तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जानने वाले हैं झारखंड टेट के बारे में, जो नोटिफिकेशन आई है जे टेट की, उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए, आप लोग को तो पता चल ही गया होगा सबको कि आप लोग डिटेल सारे यूट्यूब चैनल तो चला दिए हैं। चलिए, फिर भी मैं आप लोगों को के लिए थोड़ा सा कुछ इन्फॉर्मेशन लाया हूँ। थोड़ा सा ऐसे आप लोग देखिए कि क्या बदलाव हुआ है। फिर से आप लोग देख लीजिए। देखिए, झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के आयोजन के संबंध में आवश्यक सूचना जो है झारखंड अधिविद्य परिषद रांची जैक रांची के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा जारी किया गया है। विज्ञप्ति संख्या 24/2026 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि एतद द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 में किए गए प्रावधान के आलोक में राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों, जो प्रारंभिक विद्यालय हैं, प्राथमिक विद्यालय हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्रता परीक्षा झारखंड में ली जाती है। ठीक है, जिसके लिए ये विज्ञापन प्रकाशित की गई है। ठीक है, तो झारखंड में अगर आपको टीचर बनना है 1 to 8 के लिए, तो यहाँ पर आपका टेट अनिवार्य है। ठीक है, चलिए तो आगे क्या लिखा हुआ है देखिए। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 परिषद के जो वेबसाइट है www.jac.jharkhand.gov.in के एग्जाम पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसका गहनता पूर्वक अवलोकन किया जा सका है, मैंने किया जा सकता है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप जानते हैं इसके योग्यता के बारे में, तो उसमें हम योग्यता के बारे में इसमें सारा लिखा हुआ है। देखिए, इसका जो आवेदन भरने का जो तिथि है वो 21 अप्रैल से शुरू होगी और 21 मई तक लास्ट डेट है। ठीक है, आमंत्रित किए जाते हैं। अब देखिए, अब आते हैं इसमें हम थोड़ा सा कुछ जानकारी ले लेते हैं। देखिए कि इसकी जो योग्यता होती है, जो वांछित एलिजिबिलिटी, वो योग्यता वो क्या है। देखिए, सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए आपको। ठीक है, आपराधिक मामले में सक्षम न्यायालय द्वारा दोषी आप पर कोई भी आप न्यायालय के द्वारा आप पर कोई भी मुकदमा केस नहीं होना चाहिए। देखिए, और इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है। देखिए, 1 से 5 के लिए हम जानते हैं, उच्च प्राथमिक कक्षा 6 से 8 के लिए शिक्षकों के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए अधिसूचना संख्या 487 दिनांक 26/3/2026 झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के में निर्धारित वांछित योग्यता अर्हता के अनुरूप किया गया। ठीक है, देखिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, कमजोर जनजातीय समूह पीवीजीटी सहित पिछड़ा वर्ग 1 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 एवं दिव्यांग कोटि के अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्रशिक्षण सत्र अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक में 5% की छूट दी जाएगी। ठीक है, चलिए ये तो रह गया छूट की बात। और आगे हम देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है 2 नंबर पॉइंट में, सॉरी 3 नंबर पॉइंट में। झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आवेदन करने के पूर्व झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा नियमावली 2026 के जो है नियम 6 ख का 1, 6 ख का 2, 6, 7 एवं 8 में जो योग्यता जी दिया गया, इससे आप संतुष्ट हो लेंगे, उसके बाद ही इसको आप फिलअप करेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उसी को मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, सारा पढ़ना नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा डाउनलोड करके। ठीक है, देखिए 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 4 नंबर में लिखा हुआ है, ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भाग लेने की अनुमति प्रदान की गई हो से तात्पर्य नहीं होगा कि उसकी अर्हता निर्धारित योग्यता के अनुरूप सत्यापित है। ठीक है, उनके अभ्यर्थित्व का अंतिम सत्यापन सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 तथा विशेष प्रशिक्षित सहायक आचार्य वर्ग 1 से 5 एवं 6 से 8 के लिए निर्गत नियमावली में घोषित नियुक्ति प्राधिकार संबंधित जिला अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा। मतलब उसका सत्यापन का जो अधिकार है, सहायक आचार्य का जो क्राइटेरिया है, वो जिला शिक्षा अधीक्षक के पास सुरक्षित रहेगा। ठीक है, वहां से जांच होगी। ठीक है, आप भर दिए तो इससे आप शिक्षक बनने के काबिल नहीं हो गए, पहले जांच होगा आपका। ठीक है, आपके डॉक्यूमेंट्स का। देखिए 5 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि कोई भी अभ्यर्थी अपने प्राप्तांक में सुधार के लिए 1 से अधिक बार परीक्षा में शामिल हो सकता है। अगर आप पहले भी परीक्षा दे चुके हैं जेटेट का, तो आप चाहते हैं कुछ ज्यादा नंबर हम लाए, तो फिर से आप दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं 6 नंबर में, उम्र सीमा में छूट क्या। देखिए, अब देखिए 1 अगस्त को अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग
झारखंड रांची द्वारा सरकारी सेवा में निर्धारित आयु के अंतर्गत किया जाएगा। मतलब 1 अगस्त से इसका क्या बोलता है डेट रखा गया, ठीक है। और न्यूनतम आयु 21 वर्ष माना गया, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसमें क्या लिखा हुआ है इस पॉइंट में कि झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के अंतर्गत कार्यरत सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक हैं, जिनकी सेवा परीक्षा हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई है एवं विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को कार्यरत हो कि संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर अवधि तक अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी, जो कि अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य होगा, ठीक है, पारा टीचर लोग के लिए। अब अगला है सभी अभ्यर्थियों को पिछली पात्रता परीक्षा में आगामी जो अभी होगा पात्रता के बीच अंतराल अवधि में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, ठीक है, 1 वर्ष छोड़ करके। और दूसरा लिखा हुआ देखिए, उदाहरण क्या दिया हुआ है, यदि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में वर्ष 2016 में होने के उपरांत द्वितीय परीक्षा 2026 में हो तो 1 वर्ष घटाने के उपरांत अधिकतम 9 वर्ष की छूट एक बारगी मतलब एक वन टाइम अवसर आपको दी जाएगी, 9 साल का आपको छूट मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं जांच परीक्षा क्या होगा। देखिए 1 to 5 जिसे हम लेवल 1 कहते हैं और 6 to 8 जिसे लेवल 2 कहते हैं, लेवल 1 लेवल 2, ठीक है। देखिए जो लेवल 1 का परीक्षा होगा 2 घंटा 30 मिनट का होगा और 2 का भी होगा जो 6 से 8वीं तक होगा, वो भी 2 घंटा 30 मिनट का होगा, ठीक है। जो दृष्टिबाधित दिव्यांग व्यक्ति हैं उनको 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज जो है इम्पोर्टेंट बातें हैं उन्हीं को मैं चर्चा करूंगा। चलिए देखिए अब यहाँ पर है, आगे देख लेते हैं। देखिए जो ईडब्ल्यूएस है, जो बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं, ठीक है, उनको 60% लाना है और BC1 BC2 को 55% लाना है और SC ST को 52% लाना है, ठीक है। कुल प्राप्तांक न्यूनतम ये है, ठीक है, कम से कम इतना लाना होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, परीक्षा जो होगी आपकी वो OMR सीट पर होगी, ठीक है, समझ गए, मतलब ऑफलाइन होगी। OMR सीट मतलब ऑफलाइन हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं शुल्क। देखिए परीक्षा शुल्क से संबंधित हम कुछ चर्चा करते। देखिए सामान्य वर्ग जो है उन्हें 1 to 5 के लिए 1300 और 6 to 8 के लिए 1300 और 1 to 5 प्राथमिक स्तर के लिए 1500 रुपये लगेंगे, ठीक है। दोनों प्राथमिक स्तर एवं उच्च प्राथमिक दोनों अगर भरेंगे तो 1500 लगेगा, ठीक है। और SC के लिए लगेगा 700 अगर दोनों भरते हैं तो 800, ठीक है। और ST के लिए लगेगा अगर 1 to 5 भरते हैं तो 700, 1 और 6 to 8 भरते हैं 700 और दोनों भरते हैं तो 800 लगेगा, ठीक है। इसी प्रकार से विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह जो PVGT जो आगे पढ़े थे उसको 500 लगेगा और दोनों भरते हैं तो 100 ज्यादा लगेगा, ठीक है। और BC1 BC2 के लिए लगेगा 1300, 1 to 5 6 to 8 1300, दोनों भरते हैं 1500, ठीक है। वही सेम चीज आगे है 2 के लिए और EWS के लिए 13 वही 1500 उसके लिए भी है और दिव्यांग के लिए 7 और 700 और 100 बढ़ जाएगा, ठीक है, अगर दोनों भरते हैं तो, ठीक है। चलिए अब देखिए जो राशि आप जमा करेंगे वो आपको वापस नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम थोड़ा आ जाते हैं जो मेन पॉइंट है। देखिए सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्र की वैधता नियमावली में अंकित प्रावधानों के अनुसार उनके शैक्षिक प्रशंसनिक उपाधियों एवं वांछित प्रमाण पत्रों की प्रमाणिकता सत्यता के फलाफल पर निर्भर करेगा, ठीक है। उसका डॉक्यूमेंट्स और प्रमाण पत्र पर जो व्यक्ति जो लड़का पास हो जाएंगे उस पर डिपेंड करेगा कैसा डॉक्यूमेंट्स है उसका, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है कि विज्ञापन तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, ठीक है। फिर भी झारखंड अधिविद्य परिषद भूल सुधार या टाइपिंग भूल सुधार का अधिकार अपने पास सुरक्षित रहता है। अगर कहीं भूल से कुछ टाइपिंग हो गया होगा तो उसका अधिकार भी उसके पास सुरक्षित है, ठीक है। चलिए ये था और इसे आप लोग डाउनलोड करके पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। और सारा चीज मैंने आपको बता दिया, उम्र का क्या छोटा सीमा में छूट दिया गया है, कितना रखा गया है, ठीक है। और ये जो नया जोड़ा गया है नया शब्द कमजोर जनजातीय समूह PVGT नया वर्ड आया है किसमें, ठीक है। चलिए आप लोग इसे देख लीजिएगा, डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं कुछ नया अपडेट के साथ अगले